तो आज हम इस वीडियो में विकास इकोटेक इस कंपनी का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे। साथ ही में कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है पूरे साल का मार्च 22 और मार्च 21 है उसका भी कंपैरिजन हम इस वीडियो में करके देखेंगे। और कंपनी हमें मार्च 22 में किस तरह की ग्रोथ मार्च 21 के कंपेरेटिवली करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और उससे हम एनालिसिस लगाएंगे कि कंपनी का शेयर हमें आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो कंपनी का इस क्वार्टर 4 में कम जो टोटल इनकम है वो हमें 8,278 लाख मतलब 82 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर हमें टोटल इनकम देखने को मिला है इस क्वार्टर 4 में। जो कि अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो ये हमें 7,569 करोड़ मतलब 75 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला है। तो क्वार्टर 3 में जो 75 करोड़ का टोटल इनकम था वो हमें बढ़कर क्वार्टर 4 में 82 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली हमें क्वार्टर 4 में टोटल इनकम में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो पिछले साल के क्वार्टर 4 में हमें कंपनी का टोटल इनकम 3,755 लाख मतलब 37 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि अभी हमें इस क्वार्टर 4 में ये बढ़कर 82 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो पिछले साल के क्वार्टर 4 के कंपेरेटिवली हमें कंपनी का टोटल इनकम डबल इस क्वार्टर 4 में होते हुए देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में हमें कंपनी का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट अभी देखने को मिला है उसमें टोटल इनकम में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का टोटल इनकम हमें यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है। वही अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे तो अभी हमने जो देखा तो क्वार्टर एंडेड रिजल्ट था, उसके बाद हम ईयर एंडेड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी का मार्च 22 में पूरे साल का अगर हम एक साल का टोटल इनकम देखेंगे तो हमें 25,215 लाख मतलब 252 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला है। जो कि अगर हम मार्च 21 का पूरे साल का टोटल इनकम देखेंगे तो वो हमें 12,073 लाख मतलब 120 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला, जो कि अभी हमें मार्च 22 में पूरे साल में बढ़कर 252 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें हमें मार्च 22 में मार्च 21 के कंपेरेटिवली पूरे साल में जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो डबल की होते हुए देखने को मिली है। तो इसी की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी का मार्च 22 का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का टोटल इनकम के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके लिए अगर हम कंपनी के जो एक्सपेंस है और साथ ही में जो बहुत सारे टैक्सेस है उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट अगर हम क्वार्टर 4 का देखेंगे तो सबसे पहले हम क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखेंगे और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो नेट प्रॉफिट पूरे साल का है उसके बारे में देखेंगे। तो क्वार्टर 4 में सबसे पहले हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 122 लाख मतलब 1.2 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर 4 में देखने को मिल रहा है। जो कि क्वार्टर 3 में ये नेट प्रॉफिट 342 लाख मतलब 3.42 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि अभी हमें क्वार्टर 4 में ये कम होकर 1.2 होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में हमें कमी आते हुए देखने को मिली है उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंस हमें क्वार्टर 4 में बढ़ते हुए देखने को मिले और साथ ही में इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें इस क्वार्टर 4 में कम होते हुए देखने को मिला और उसी की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी हमें 1,092 लाख के लॉस में देखने को मिली थी मतलब 10 करोड़ का जो कंपनी का लॉस था उसके कंपेरेटिवली अभी हमें 1.2 करोड़ के प्रॉफिट में मतलब प्लस में प्रॉफिट हमें कंपनी इंक्रीज करते हुए देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस जरूर हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर खराब होते हुए देखने को मिला है, लेकिन ईयर बेस अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस जो रिजल्ट अभी हमने देखा उसमें हमें क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर गिरावट कंपनी के नेट प्रॉफिट में होते हुए देखने को मिली और ईयरली बेसिस इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो इस क्वार्टर रिजल्ट के बाद अगर हम कंपनी का पूरे साल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट
मार्च 22 का अगर हम देखेंगे तो उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 139 लाख मतलब 1.39 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम मार्च 21 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस 1435 लाख मतलब 14 करोड़ का कंपनी का जो लॉस है, उसके कंपेरेटिवली कंपनी अभी हमें 1.39 करोड़ का प्रॉफिट में अभी आते हुए मार्च 22 में देखने को मिली है। तो मार्च 22 के कंपेरेटिवली मार्च 21 के कंपेरेटिवली मार्च 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, और मार्च 22 में और कंपनी हमें मार्च 21 में जो लॉस में थी उसके कंपेरेटिवली अभी हमें मार्च 22 में ये प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली है। तो इसके बाद हम क्वार्टरली बेसिस ईपीएस देखेंगे तो Q4 में कंपनी का ईपीएस हमें 0.02 देखने को मिला है, जो कि Q3 में ये 0.04 था। तो क्वार्टरली बेसिस Q3 के कंपेरेटिवली Q4 में कंपनी के ईपीएस में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के Q4 में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें माइनस 0.39 देखने को मिला था, जो कि अभी हमें इस Q4 में बढ़कर 0.02 प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो हमें Q4 में यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस गिरते हुए देखने को मिला है, उसी तरह कंपनी का ईपीएस भी हमें क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला, लेकिन ईयर और ईयर बेस में हमें कंपनी के ईपीएस में इस Q4 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस दोनों में हमें क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर उसमें Q4 में परफॉर्मेंस है तो उसमें थोड़ी गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो ये रही क्वार्टरली बेसिस कंपनी के ईपीएस। इसके बाद अगर हम पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का ईपीएस देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का ईपीएस हमें 0.03 मार्च 22 में कंपनी के ईपीएस हमें पूरे साल का 0.02 देखने को मिला है, जो कि मार्च 21 में पूरे साल में ये माइनस 0.51 देखने को मिला था। तो मार्च 21 में कंपनी का जो ईपीएस माइनस में था वो अभी हमें मार्च 22 में यहाँ पर प्लस में आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के जो परफॉर्मेंस में नेट प्रॉफिट और ईपीएस में हमें ज़रूर यहाँ पर कंपनी थोड़ा सा परफॉर्मेंस है वो थोड़े डाउन होते हुए देखने को मिले, लेकिन मार्च 21 के कंपेरेटिवली मार्च 22 में कंपनी के जो रिजल्ट है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। तो लॉन्ग टर्म के नज़र से देखेंगे तो मार्च 22 में जो ग्रोथ हमें मार्च 21 के कंपेरेटिवली देखने को मिली है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस अभी हमें Q4 में यहाँ पर जो परफॉर्मेंस हमें डाउन होते हुए देखने को मिले, तो उसकी वजह से एक थोड़ी सी निगेटिव बात ज़रूर हमें कंपनी के लिए देखने को मिली। लेकिन मंडे को हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी का शेयर क्वार्टरली बेसिस या पर ईयरली बेसिस जो कंपनी का रिजल्ट आए उसको देखकर यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन मार्च 22 में कंपनी का टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और ईपीएस है वो हमें मार्च 21 के कंपेरेटिवली इंप्रूव होते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात है। और साथ ही में एक लॉन्ग टर्म के नज़र से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस इंप्रूव है वो हमें के लिए हो अच्छी बात है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस जो परफॉर्मेंस हमें थोड़े से ख़राब होते हुए देखने को मिलते हैं और इसकी वजह से कंपनी के शेयर में तो गिरावट होती है, तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के नज़र से देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का जो पूरे साल का परफॉर्मेंस है उसमें हमें थोड़ी सी यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। तो मार्च 22 में कंपनी के जो परफॉर्मेंस हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिले, तो उसी वजह से थोड़े क्वांटिटी में हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को अपनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना अभी भी इस कंपनी में सही बात नहीं होगी। जिस तरह कंपनी के बोरिंग्स अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो कंपनी जो लगातार बोरिंग्स कम कर रही है वो कंपनी के एक बार कम होते हुए देखने को मिलते हैं, और साथ ही में डेट फ्री की तरफ कंपनी हमें आते हुए देखने को मिलती है। तब हम इस कंपनी में यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, ताकि कंपनी के जो बोरिंग्स कम होंगे उससे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।